दावों का दम भरता नजर आ रहा है। रेगिस्तान का जहाज हो रहा है बीमार, घट रही है संख्या, क्या कर रही है सरकार? क्या ये नहीं है राजस्थान की पहचान? ये है रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट। अपनी कदकाठी और अपूर्व क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी में राजस्थान की शान की तबीयत बड़ी नासाज चल रही है। जमा देने वाली सर्दी ने बीकानेर जिले के ऊंटों पर बीमारियों का सितम ढा दिया है, जिसके चलते जिले के 50% ऊंट खुड़क, फ्लूरो निमोनिया जैसे रोगों का शिकार हो चुके हैं, जिससे पशुपालकों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। यहाँ तक कि पशुपालक कैमल फेस्टिवल में जाने को तैयार नहीं है। बीमारी तो बहुत देशों देश ही हुई है, सारे ऊँटा में। जो एक ऊँट है बीमी है, 20-30 है बमी है, 40-50 है बमी है, सगला ऊँटा में बीमारी। पशु विशेषज्ञों के मुताबिक ऊँट को ठंड में खुले में नहीं रहना चाहिए, लेकिन पशुपालक ऊँटों को सर्दी से बचाने के लिए शेड्स तक नहीं बनवा पाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार की तरफ से कोई कैंप, सब्सिडी या लोन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सरकार से ऊँटों के मुआवजे की मांग की है। बीमारी चल रही है, वो खांसी आ रही है, सैंपड़ा पड़ रहे हैं, जैसे अब आदमी को जुकाम लग रहा है, जैसे जुकाम हो रहा है और खांसी आ रही है। प्रशासन की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से हमारा कोई भी फायदा नहीं आ रहा है। कोई आगे मांग कर रहे हैं कि ये बीमारी आ रही है, डॉक्टर आप कैंप लगाओ और ट्रीटमेंट करो और इंश्योरेंस करो। ज़्यादा बीमार आदमी ऊँट हो जाती है, गाय पशु हो जाती है, किसान की फसल होती है तो किसान इंश्योरेंस कराता है तो उनको मुआवजा मिलता है। और इस पर रुक करेंगे प्रोफेसर A.K. गहलोत का, जो कि वाइस चांसलर है बीकानेर के वेटनरी कॉलेज का। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जरूरी कंडीशंस होती है एक ऊंट को बचाने के लिए, अगर हम सर्दियों की बात करें तो? हेलो जी गहलोत जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? क्या कुछ अगर बात की जाए नेसेसरी कंडीशंस की, अगर ऊँटों को सर्दियों से बचाना है तो क्या कुछ कंडीशंस होनी चाहिए? देखिए, शीतलहर के सीधे असर से ऊँटों को बचाना चाहिए। वैसे ही बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि सर्दियों में भी ऊँटों से काम लिया जाता है और बेसिकली ये उनके जीवन यापन का साधन होता है। परंतु फिर भी पशुपालकों को चाहिए कि एक तो रात को या दिन में भी अगर जहाँ बांधते हैं उस बारे में पूर्व और उत्तर की तरफ कोई ओट होनी चाहिए, ताकि उधर से सीधी हवाएं नहीं आए। दूसरा, उनको झूल भी पहना सकते हैं। और तीसरा जो चीज है कि उनके पोषण का पूरा ध्यान रखें। उनको मतलब, क्योंकि सर्दी से लड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उनके राशन को भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका तमाम अपडेट्स के लिए फिलहाल शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और बहुत ज़रूरी कंडीशंस की ज़रूरत होती है सर्दियों में बचाने के लिए। उनको शेल्टर प्रॉपर देना चाहिए, भले ही आप उनसे काम ले रहे हैं। पशुपालकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ऊँट है वो सर्दियों में उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसके खान पान का भी खास ख्याल रखा जाए। बिंदु की सर्दी के कहर से बीकानेर के करीब 50% ऊँटों को बीमारी की चपेट में अपने आगोश में ले लिया है, जिसके चलते ज्यादातर ऊँट खुड़क, न्यूरोनिमोनिया रोगों का शिकार हो गए हैं। और पशु विशेषज्ञों के अनुसार इस ठंड में ऊँटों को खुले में नहीं रहना चाहिए, लेकिन पशुपालक सर्दी के बचाव के लिए शेड्स तक नहीं बना पाए हैं। और गौरतलब है कि पिछले 8 सालों में बीकानेर में ऊँटों की संख्या 61,861 थी, और जो कि अब लगातार घटती जा रही है। ऐसे में ऊँट पालक सरकार से ऊँटों के बीमे की मांग कर रहे हैं। वहीं ऊँटों की ये दशा पशुपालक विभाग के दावों की पोल भी खोल देती है। और इसी पर जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता A.K. सिंह का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ वहां पर हालात है, अगर ऊँटों की बात की जाए तो जब जिस तरह से उनकी जो तबीयत बिगड़ रही है, क्या अब उनके लिए शेड्स का इंतजाम किया जा चुका है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में बहुत ज्यादा तेज ठंड चल रही है। उस तेज ठंड के की स्थिति है कि कोई शेड वगैरह का किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। उसके अलावा यदि ऊँट पालकों की बात हम सुने तो वे खुले तौर पर और स्पष्ट तौर पर सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि किसी तरह के कोई कैंप नहीं लग रहे हैं,
जबकि हमारी कल उपनिदेशक महोदय से बातचीत हुई। उपनिदेशक महोदय ने, जो पशुपालक विभाग के हल्दीराम हैं, उन्होंने बताया कि हम बराबर कैंप लगा रहे हैं, लेकिन अगर कैंप लगाते तो कहीं ना कहीं है जो ऊँटों की रिकवरी होती। अब वापस इसके जवाब में जो ऊँट के ये जो पशुपालक उपनिदेशक हैं महोदय का कहना है कि इन्हें ऊँटों को रखा जाए, तो ये संभव नहीं है। पूरे राजस्थान का ये जो मजबूत कदघाटी का ये रेगिस्तान का जहाज है, इसे इस तरह से इतना ढक के रखना पॉसिबल नहीं है। और ये सब चीजें कुल मिला के सरकारी अमला है वो फेल हो रहा है ऊँटों की सेहत की रक्षा करने में। लगभग 50% ऊँट है वो बीकानेर के जो लगभग बीमार हो चुके हैं और लोगों की आजीविका तक पर फर्क पड़ रहा है। लोगों का मानना ये है कि यदि फसलों के ऊपर इंश्योरेंस हो सकता है तो हमारी सरकार हमारे ऊँटों के ऊपर इंश्योरेंस क्यों नहीं करती है। जी स्मिता जी, और अगर बात की जाए ऊँटों की घटती संख्या के बारे में, तो क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का कि इसके लिए कौन आखिर जिम्मेदार है? जी, अगर ऊँटों की बात की जाए तो वर्ष 2003 के अंदर 61,861 ऊँट बीकानेर में हुआ करते थे, जो आज 2007 की जो जनगणना आखिरी जनगणना हुई थी इनकी, उसमें 49,615 ऊँट ही रह पाए। तो इसका कुल मिला के इनसे जो बातचीत में पता चलता है, हालांकि ये सर्दी की मार तो है ही, उसके अलावा यहाँ अकाल की, राजस्थान चूंकि रेगिस्तानी शहर है पूरा, तो यहाँ पे अकाल की मार भी एक बड़ी बात है। उसके कारण भी ऊँटों की संख्या में कमी आई है, ये भी बात नहीं है। इसके अलावा भेड़ों में भी आई है, लेकिन ऊँटों में विशेष है क्योंकि बीकानेर जो शहर है वहाँ पे हर साल कैमल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश के लोग आते हैं देखने। अब उस पर भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा है कि अगर कोई बीमार रहे तो कैसे कैमल फेस्टिवल मनाया जा सकेगा। जी चलिए, के जी आपका इस तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया।